हेलो गाइस, आज हम लोग देखेंगे एम्ब्रियोलॉजी ऑफ मसल्स। मसल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है हमारा बॉडी में। इससे पहले प्रीवियस क्लास में हम लोग देखे थे क्या, एम्ब्रियोलॉजी ऑफ नर्वस सिस्टम। तो वहाँ पे देखे थे कि जब स्पर्म और ओवम एक साथ फर्टिलाइज कर रहा था तो जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा था। उसके बाद आपको 16 डे पे आपका 16 का डिवीजन हुआ, तो वहाँ पे मोरोना का फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन हुआ। वहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट का ऊपर वाला लेयर को ट्रोफोप्लास्ट बोल रहे थे, अंदर वाला इनर मास सेल बोल रहे थे। वहाँ से आपको एम्ब्रियोब्लास्ट का फॉर्मेशन होता है। वहाँ पे एम्ब्रियो का जब फॉर्मेशन हुआ तो वहाँ पे जर्म लेयर है, वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, इक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। इक्टोडर्म से आपका स्किन और नर्वस सिस्टम, पिट्यूटरी ग्लैंड का फॉर्मेशन होता है। मेसोडर्म से हार्ट, नोटोकॉर्ड, मसल्स, बोन, कार्टिलेज, ये सब का फॉर्मेशन होता है। और एंडोडर्म से रिस्पिरेटरी और जीआई सिस्टम को फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे देखते हैं मेसोडर्म से आपका मसल्स का फॉर्मेशन होगा। मसल्स में एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल होता है जिसको बोलते हैं मेसेंकाइमल सेल। वो आपका मल्टीपोर्टिंग सेल होता है जो आपको मसल्स, कार्टिलेज, बोन को फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद मेसेंकाइमल सेल जब बच्चा यूट्राइन कैविटी में 20 डेज उसका होता है तो वहाँ पे मसल्स का फॉर्मेशन होना शुरू होता है, जिसको हम बोलते हैं मायोब्लास्ट। ठीक है, मायोब्लास्ट जब मसल्स का फॉर्मेशन शुरू होता है तो 5 डेज पे मायोब्लास्ट के 5वां दिन पे आपका जो मसल्स का जो फॉर्मेशन होता है वो आपका लॉन्गिट्यूडिनल रेट में होता है। एक चेन से दूसरा एंड से चेन के जैसा फ्यूजन होता है। ठीक है, इसके बाद आपका एक ट्यूब का स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होता है जिसको हम बोलते हैं मायोट्यूब, जो आपको 9th वीक पे होता है। ठीक है, उसके बाद मायोफिटेट जो आपका 5th मंथ पे होता है, जहाँ पे आपका एक प्रोटीन सिंथेसिस करता है। उसके बाद ये आपको इमैच्योर मसल्स हो गया। फिर 9th मंथ पे आपका मसल्स का जो फॉर्मेशन होता है वो फुली डेवलप होता है। ये आपका है एम्ब्रियोलॉजी ऑफ मसल्स।